तो ये जो आज की स्टोरी होने वाली है ना, ये एक ऐसे बंदे के बारे में जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मटके के अंदर गुजार दी। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। तो ये बात है 1995 की, जब एक आदमी एक छोटे से गांव के अंदर मटके बनाता था और वो उस गांव का बिल्कुल फेमस आदमी था और उस आदमी का नाम था मसूर। ये मसूर जो था ना, ये बहुत अच्छे मटके बनाता था, हर तरीके का डिजाइन दे देता था, जैसे भी इसको तुम बोलो ना वैसे ही बिल्कुल बना देता था। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मटकों के साथ मिट्टी का हर बर्तन बनाता था। आप इससे मिट्टी का कुछ भी बनवा लो, ये बना देगा। एक तरीके से जो मिट्टी का सामान बनाते हैं ना, ये वो ही था जो कि मिट्टी का कुछ भी बना सकता था। तो दूर दूर से लोग इसके पास आते थे इससे मिट्टी के बर्तन बनवाने के लिए। पूरे गांव में ये मशहूर हो गया था, तो इसका नाम ही मसूर रख दिया गया था। लोग इसको मसूर करके बुलाते थे। और मसूर जो था ना, बहुत दिल का अच्छा था एकदम। किसी के पास पैसे भी ना हो तब भी उनका काम कर देता था, थोड़ा बहुत करके। एकदम से बढ़िया आदमी था मसूर। मसूर के सामने एक ऐसा बंदा था जो कि इससे जलता रहता था। वो भी मिट्टी का काम करता था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा ये था, क्योंकि मसूर ये बचपन से करता आ रहा था और उस बंदे ने मसूर को देख के शुरू किया था, तो वो बहुत जलता था। कुछ दिन तो बिल्कुल सही चला। जब उस बंदे ने अपनी दुकान खोली ना, नए बंदे ने, कुछ दिन तो सही चला, मसूर का काम वगैरह सही रहा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मसूर के पास तो और कस्टमर आते गए, क्योंकि मसूर तो पहले से बहुत अच्छे से काम जानता था और उस बंदे के पास नहीं आते थे जिसने कि अभी जल्दी में दुकान खोली थी। और इस बंदे का नाम था नागू। तो नागू को ये बहुत बुरा लगता था कि मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस मसूर के पास आ रहे हैं। तो नागू का दिमाग फिरा, उसने अपनी तिगड़म लगाया, बोला मैं इसका धंधा ही चौपट कर दूं, कैसा रहेगा। नागू ने बहुत तरीके की कोशिश की, फेक कस्टमर भेजे उसको बर्तन बनाने के लिए, खतरनाक डिजाइन भेजे, लेकिन मसूर ने सब बना दिए। ये देखकर जो नागू था ना, वो तो मान गया था कि हाँ मसूर तो सच में अच्छा काम करता है, अब मुझे कुछ और ही करना होगा। तो मसूर ने कुछ ऐसी चाल चली ना मसूर के खिलाफ इसने, नागू ने, जिससे कि मसूर बिल्कुल एक मुसीबत में फंस जाता है। और वो मुसीबत पता है आप लोगों को क्या थी? नागू ने एक आदमी को भेजा, अपने एक बंदे को एक ऐसा मटका लेके भेजा। ना तो वो मिट्टी में था, ना ही तो वो लोखंड में था, शायद से, जितना कि मुझे पता है। तो नागू ने उस बंदे को भेज दिया मसूर के पास। उसको जाके बोला कि उसको ये बोलना जाके इस मटके में छेद है, उसको चेक करने के लिए बोलना, तू कुछ भी कर, कैसे भी करके वो इस मटके में बैठ जाए। तो नागू की ये बात सुनकर वो बंदा बोला ठीक है, ऐसा ही करूँगा। वो बंदा जाता है मसूर की दुकान के पास। मसूर वहाँ पर काम कर रहा होता है, तभी वो बंदा बोलता है, अरे मसूर सर आप ही सुनिए मेरी बात, तो ये मटके में देखना ना, छेद में पानी डालता हूँ ना तो निकल जाता है। उस बंदे की बात सुनकर मसूर बोलता है दिखाओ मुझे, अभी मैं देखता हूँ कैसा छेद है कि तुम पानी डालते हो निकल जाते हो। जब मसूर उसको चेक करता है ना मटके को, तो उसमें बिल्कुल भी छेद नहीं होता, एकदम से मस्त होता है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं। मसूर बोलता है इसमें तो कुछ भी नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, तो तुम्हारा पानी कैसे निकल जाता है? तभी वो बंदा बोलता है अरे तुम इसमें पानी डाल के देखो, देखना अभी निकल जाएगा। मसूर बोलता कैसे निकल जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है, कहीं से जरा सा भी टूटा हुआ नहीं निकलेगा। वो बंदा बोलता है ट्राई तो करो ना। तभी मसूर बोलता है ठीक है, जब तुम इतना कह ही रहो तो मैं अभी ट्राई करता हूँ। तभी जो मसूर होता है ना, वो अपने पास से पानी लेता है, नल चला के पानी निकालता है और उसको अंदर डाल देता है, मटके के अंदर भर देता है पूरा। फिर मसूर बोलता है देखो कहाँ लेकर रहा है। तभी वो बंदा बोलता है देखो ध्यान से नीचे से लेकर रहा है। अब मसूर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसको कंफ्यूज कर रहा था बार बार। तो मसूर बोलता है ठीक है, मैं अभी रुको इसमें बैठ के देख लेता हूँ कि पानी निकलता है या फिर नहीं। मसूर की यही गलती होती है, वो उस मटके में बैठ जाता है। जैसे ही मसूर उस मटके में बैठता है, तभी वो बंदा हंसने लग जाता है। मसूर बोलता है तुम हंस क्यों रहो, और वैसे इसमें से पानी तो क्यों नहीं निकल रहा है? तुम तो बोले तो पानी निकल रहा है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो बंदा हंसते हुए बताता है बैठ तो क्या, तुम निकल नहीं पाओगे। मसूर बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ बाहर आके। तभी मसूर बाहर आने की कोशिश करता है, वो निकल नहीं पाता, क्योंकि असल में उस मटके के अंदर एक बिल्लू था, जिससे कि मसूर चिपक जाता है उस मटके के अंदर ही। और ये देखकर मसूर समझ जाता है ये काम पक्का मेरे सामने वाले का है, मतलब नागू का है, उसने ही ऐसा किया, मुझे फंसाया है जाल में। तभी मसूर जैसे तैसे करके मटके को गिरा के एक हथौड़ा उठा लेता है, हथौड़ा टाइप या कुल्हाड़ी टाइप, इसको मैं जो कुछ ही बोलूँगा आप देख ही सकते हो। उसको उठा लेता है और डायरेक्ट उस बंदे के सिर पे मारता है। लेकिन बोलता है लेकिन तू यहाँ से साले, तूने मुझे इस मटके में फांस दिया, मुझे निकलना होगा। और ये बात बोलने के बाद मसूर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उस मटके से बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाता। तभी मसूर बोलता है अब मैं क्या करूँ। तभी मसूर को याद आता है उसके जो दूर के चाचा है ना, उनका बेटा है ना, उनकी फुप्पी का लड़का, वो यही काम करता है, बिल्लू को पिघलाने का, एक तरीके से आप बोल सकते हो बिल्लू को जो होता है चिपक जाता है उसको छुड़ाने का काम करता है। तो मसूर बोलता है ठीक है, मुझे वहीं पर जाना होगा। तभी मसूर उसी मटके के अंदर और हथौड़ा लेके चलने लगता है। लोग तो उसके ऊपर बहुत हंसते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कोई नया अजूबा बनाया इसने, क्या है ये। लोग उसका बहुत मजाक बनाते हैं, ये ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन मसूर जैसे तैसे करके काफ़ी सारी मेहनत करता है, पहाड़ वगैरह उसको चढ़ने होते हैं, लेकिन वो फिर भी पहुंच जाता है अपने मामा के चाचा के बुआ के लड़के के पास और उससे बिल्लू ले लेता है। मतलब बिल्लू को जो तोड़ने की दवा होती है ना,
एक तरीके से उसको पिघलाने की दवा जिससे कि वो बाहर निकल सके, वो उसको मिल जाती है और मसूर उसमें से निकल जाता है।